मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो जहां से ये बात निकली है वहां जाकर बोल करके आओ। हम जब मान लेंगे कि आप इस देश के हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार हो, हिंदू हृदय सम्राट हो, और अगर आप वहां जाकर के नहीं बोल सकते तो हिंदुस्तान के कमजोर गरीब मुसलमानों को सुनाने से क्या फायदा। इन्होंने तो कहा ही नहीं कि गजवा हिंद होगा। गजवा हिंद के शब्द का प्रयोग किया गया बाहर के गल्फ। बीजेपी के चाहने वाले तो कहते हैं ना कि मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गजवा हिंद की बात में समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये समझाते हैं कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, उन्होंने जो आक्रमण किया था वो गजवा हिंद का ही एक ट्रेलर था, टीजर था। चलिए ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ के थे, महमूद गजनवी कहाँ के थे, बाहर से ही तो आए थे। तो बाहर से आकर के आक्रमणकारी हिंदुस्तान पे अगर हमला करता है तो वो गजवा हिंद माना जाएगा। तो उसके लिए अगर बाहर का कोई आक्रमणकारी हमारे यहाँ आया था देश में, जैसे अंग्रेज आए थे ब्रिटिश काल में, तो हमारे देश के मुसलमानों ने उनके दांत खट्टे करने का काम किया था। हमारे देश के अशफाकुल्ला खान ने उनको धूल चटाने का काम किया था। हमारे देश के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनको धूल चटाने का काम किया था। हमारे देश के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान तक से, अगर दूसरे देश से हमारे ऊपर हमला हुआ तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने चिथड़े उड़वाने का काम किया था। और हमारे देश के न जाने कितने ऐसे मुसलमान क्रांतिकारी जिनका नाम लाल किले के लिस्ट से लेकर इंडिया गेट पर भी लिखा हुआ है आज भी, और 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर ने जो स्टार्ट की वहाँ से लिखा हुआ है, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम और टीपू सुल्तान का नाम, न जाने कितने इतने मुसलमान। योगी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ। तो इतने सारे मुसलमानों ने सिर्फ अपने प्राण की आहुति इसलिए दे दी, अपना बलिदान इसलिए दे दिया कि बाहर के आक्रमणकारी हमारे देश की तरफ को देख। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ का गजवा हिंद वालों के लिए जो चेतावनी दी है डेंटिंग पेंटिंग की, क्या कहोगे शादाब रिजवी? इसे अनपढ़ता कहा जाएगा। साक्षर अगर होते और पढ़े लिखे होते तो इस बात को न कहते। इसे अनपढ़ता का सबूत बताया। गजवा हिंद वालों को सीधी सीधी चेतावनी। पहली बात तो समझने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को भी और इस देश के ऐसे अंधभक्तों को भी। जो हमारी और जनता है वो तो समझदार है, लेकिन अंधभक्तों को भी और मुख्यमंत्री को ये समझने की जरूरत है कि गजवाई हिंद है क्या, गजवाई हिंद का आखिर मतलब क्या है। लोगों ने गजवाई हिंद का मतलब समझ रखा है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे और हिंदुओं को मार देंगे, इसका मतलब ये होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं, इतिहास के पन्नों को जब उलटते हैं तो पता लगता है गजवाई हिंद का मतलब क्या है। गजवाई हिंद वो जंग है जो गल्फ के अंदर हुई उस समय में जब प्रोफेट, इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद साहब जिंदा थे, हयात थे। उस वक्त में जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं दूसरे लोगों के साथ में सत्ता के लिए, तो उस जंग को गजवाई हिंद कहा गया है, गजवा कहा गया है। यानी गजवा शब्द का प्रयोग वहाँ हुआ है। तो हिंद कैसे जुड़ा? कैसे जुड़ा? हिंद ऐसे जुड़ा उसके बाद में जब बहुत सारे लोगों ने इस बात की बहुत भविष्यवाणी की कि एक जंग ऐसी होगी जब हिंदुस्तान की तरफ भी यहाँ से आक्रमण किया जाएगा। एक जंग कोई ऐसी होगी, ये इतिहासकारों ने भविष्यवाणी की है। ये किंवदंती है इस तरीके की। कुछ हदीसें हैं जो कि ज़ईफ हैं, ज़ईफ मतलब कमज़ोर हदीसें हैं, बिल्कुल कंठस्थ नहीं है। लेकिन ये आप समझिए कि गजवाए हिंद का मतलब ये है कि हिंद पे आक्रमण होगा, हिंद की तरफ आक्रमण किया जाएगा। अब हिंद की तरफ आक्रमण कौन करेगा? बाहर के जो लोग हैं। लिखा किसने है? ये बाहरी व्यक्तियों ने लिखा है, बाहर के लोग लिखने वाले हैं, बाहर के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए लिखा है। अब हिंदुस्तान पे आक्रमण कौन करेंगे? बाहर के लोग। तो अंदर जो बैठे मुसलमान हैं उनसे कहा भैया, उनको क्यों सुना रहे हो ये बात? आप जाओ ना सऊदी में, अगर आपके अंदर दम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो जहां से ये बात निकली है वहां जाकर बोल करके आओ। हम जब मान लेंगे कि आप इस देश के हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार हो, हिंदू हृदय सम्राट हो, और अगर आप वहां जाकर के नहीं बोल सकते तो हिंदुस्तान के कमजोर गरीब मुसलमानों को सुनाने से क्या फायदा। इन्होंने तो कहा ही नहीं कि गजवाई हिंद होगा। गजवाई हिंद के शब्द का प्रयोग किया गया बाहर के गल्फ। बीजेपी के चाहने वाले तो कहते हैं ना कि मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गजवाई हिंद की बात में समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये समझाते हैं कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, उन्होंने जो आक्रमण किया था वो गजवाई हिंद का ही एक ट्रेलर था, टीजर था। चलिए ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ के थे, महमूद गजनवी कहाँ के थे? बाहर से ही तो आए थे। तो बाहर से आकर के आक्रमणकारी हिंदुस्तान पे अगर हमला करता है तो वो गजवाई हिंद माना जाएगा। तो उसके लिए अगर बाहर का कोई आक्रमणकारी हमारे यहाँ आया था देश में, जैसे अंग्रेज आए थे ब्रिटिश काल में, तो हमारे देश के मुसलमानों ने उनके दांत खट्टे करने का काम किया था। हमारे देश के अशफाकुल्ला खान ने उनको धूल चटाने का काम किया था। हमारे देश के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनको धूल चटाने का काम किया था। हमारे देश के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान तक से, अगर दूसरे देश से हमारे ऊपर हमला हुआ तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने चिथड़े उड़वाने का काम किया था। और हमारे देश के
न जाने कितने ऐसे मुसलमान क्रांतिकारी जिनका नाम लाल किले के लिस्ट से लेकर इंडिया गेट पे भी लिखा हुआ है आज भी, और 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर ने जो स्टार्ट की वहाँ से लिखा हुआ है, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम और टीपू सुल्तान का नाम, न जाने कितने इतने मुसलमान में। फिर ये योगी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, तो इतने सारे मुसलमानों ने सिर्फ अपने प्राण की आहुति इसलिए दे दी, अपना बलिदान इसलिए दे दिया कि बाहर के आक्रमणकारी हमारे देश की तरफ को देख रहे थे। तो अगर गल्फ की तरफ से या कहीं से भी कोई आक्रमणकारी गजवाए हिंद करने की सोचता है तो सबसे पहले योगी जी की तो बहुत दूर की बात है। योगी जी जिस रूल को फॉलो करते हैं, जिस संगठन से आते हैं, वो लोग तो पहले अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो योगी जी से की तो कभी नौबत भी नहीं आएगी। इस देश का मुसलमान अपना सर कटा लेगा गजवाए हिंद जब होगा। तो गजवाए हिंद हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करेंगे, इसलिए ये अनपढ़ता का सबूत है। ये जानते ही नहीं गजवाए हिंद क्या है। गजवाए हिंद गल्फ की तरफ से लिखा गया। अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा इनको, तब जाकर के वहाँ जाकर बोल देंगे। तो आज भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिनकी 56 इंच की छाती बताई जाती है, जिनकी लाल आंख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बताई जाती है, वो तो वहाँ जाकर के घुटने टेक देते हैं। आप देखिए कितनी वीडियोज ऐसी आती है जो जाकर के उनके गले लग जाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, हमेशा गिरे रहते हैं, झुके रहते हैं। तो गल्फ में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती। एक छोटा सा देश दोहा, एक छोटा सा देश कतर, एक छोटा सा देश मलेशिया, एक छोटा सा देश इंडोनेशिया, एक छोटा सा देश सऊदी, एक छोटा सा देश कुवैत, वहाँ पर जाकर के इनकी हिम्मत नहीं होती ये कुछ करें या कुछ बोल भी दें। बल्कि अब तो शाख बचानी भारी पड़ रही है और सही मायने में लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई चल रही है। इसके पीछे का मैं राज बताता हूँ आखिर क्या है। इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इस तरीके की जो आक्रामक बातें कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरा देश जानता, पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं कि इस टाइम दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है। तो लखनऊ वाले यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली वालों को यानी अमित शाह एंड पार्टी मोदी जी को किस तरीके से परेशान करे। अब ये जवान से तो बाण चला नहीं सकते। अब ये उनके लिए विश्व पटल पर मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से खबर गल्फ तक भी जा रही है, मुस्लिम कंट्रीज तक भी जा रही है। तो ऐसा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली वालों के लिए कि ये कहीं विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर मुंह दिखाने काबिल ना बचे। पूरा काम बढ़िया चल रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि योगी की साजिश, योगी जी मोदी जी के लिए सोच समझ कर एक साजिश रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और साजिश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। केंद्र सरकार को विदेशों में, जहां मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री में किस मुंह से जाएंगे? आप मुझे एक बात बता दीजिए। एक बात तो बताइए सरदार बिजवी, नहीं, आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि मैं आपके घर वालों को गाली बक दूं तो क्या मेरी हिम्मत है फिर? क्या आपके घर, या मेरा कोई भाई है, मेरा संबंधी, फिर आपके घर उसे भेज दूं? हिम्मत नहीं होगी ना, क्योंकि आपको गाली बक चुके हैं, आपके परिवार को गाली बक चुके हैं। तो इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि इस्लामिक देशों के अंदर योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ कर रहे हैं मोदी के लिए कि जाने काबिल ना। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं इसे आम जो बीजेपी के, ये आप जो विपक्ष जो कहता है कि भक्त, वो तो नहीं समझेंगे। वो तो ये सोचेंगे ना सीधा सीधा, भाई जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं वो तो ये सोचेंगे कि भाई बिल्कुल दमदारी से बात रखी है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों में डर का माहौल है। पहली बात तो मैंने ये समझाया, इसीलिए सबसे पहले समझा दिया लोगों को कि गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों से दूर दूर तक नहीं है। ये जो लिखी गई है, ये जो हदीस है, ये भी वहाँ लिखी गई है गल्फ के अंदर। और गल्फ वालों ने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब यानी हिंदुस्तान की सिमत, हिंदुस्तान की ओर एक जंग होगी, उसका नाम गजवाए हिंद होगा। तो भैया बाहर से लोग आएंगे और यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो यहाँ के मुसलमान कहाँ बचे रह जाएंगे? जब आक्रमण होगा, जब ऊपर से बम मारा जाएगा तो क्या उस बम के ऊपर लिखा जाएगा कि मुसलमान होगा तो लगना मत, हिंदू होगा तो लग जाना? बम गिरेगा तो सभी पे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गजवा हिंद क्या है और योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजें अब आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ गई हैं और इसकी गहराई तक आप पहुंच चुके हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।